हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर मार्कशीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। राइट। फॉर्मेटिंग अभी नहीं देखेंगे, जस्ट अभी हम देखने वाले हैं कि मार्कशीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, मार्कशीट के अंदर कैसे कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे हम फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करते हैं, टोटल मार्क्स निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का हेडिंग है मार्कशीट। राइट, यहाँ मैंने हेडिंग बनाया मार्कशीट। राइट, हेडिंग बनाने के बाद इसको मैंने Alt+H+M एंटर से एडजस्ट किया। इसको कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर देंगे। राइट, थोड़ा सा अगर आपको इसको साइज़ को बढ़ाना है तो आप यहाँ बढ़ा सकते हैं और इधर आकर के मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, या इसको मैं इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके इसको Alt+M एंटर करूँगा। ये मार्कशीट, ये है मेरा मार्कशीट। इस मार्कशीट में हेडिंग क्या क्या होती है? तो पहले होता है आपका नेम, पहले होता है हमारा नेम। नेम के बाद क्या आता है? रोल नंबर। रोल नंबर के बाद आता है आपके सब्जेक्ट्स जैसे हो सकते हैं फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, राइट, इंग्लिश हो गया। ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट, जैसे C++ हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। राइट, सब्जेक्ट्स के बाद जब हमारा टोटल सब्जेक्ट निकलेगा फिर हमें निकालना पड़ेगा टोटल मार्क्स। यहाँ पे नेम हमने कौशल नाम से कस्टम लिस्ट बना रखा है, तो हम यहाँ कौशल नाम से कस्टम लिस्ट का यूज़ करेंगे और नीचे तक हम नाम लेकर के आएंगे। रोल नंबर क्या गया? 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको अलग तरीके से ऑटोफिल के थ्रू भी कर सकते हैं। मुझे नंबर चाहिए, मैं रैंडम नंबर लेने के लिए रैंड बिटवीन का यूज़ करता हूँ। ब्रैकेट ऑन करूँगा। बॉटम नंबर मुझे मिनिमम 20 से लेकर के मैक्सिमम 80 तक के नंबर्स चाहिए। मैंने यहाँ नीचे की तरफ किया, कंट्रोल डी से इसको फिल डाउन करूँगा, कंट्रोल आर से फिल राइट करूँगा। फिक्स करने के लिए कंट्रोल सी, फिर Alt+H+V से ये फिक्स हो जाएगा। टोटल मार्क्स निकालने के लिए मेरे पास 2-3 तरीके हैं। कौन कौन से? पहले मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूँ, इन सबको यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, Alt=टू प्रेस करूँगा, मेरे पास टोटल सम आ जाएगा। या इक्वल्स टू सम लगा करके मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, तो फंक्शन यूज़ किया तो यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे इक्वल्स टू 1/1 प्लस करके भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मैनुअली वे है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हम एक मैं आपको करके बताता हूँ, बाकी हम ऐसा यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है, एंटर किया। दूसरा क्या है, आप इन सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको ऑटो सम दिखेगा, क्लिक करेंगे, सम निकल के आ जाएगा। बाकी आप यहाँ से डबल टैप करेंगे, सबका सम निकल के एक साथ आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। टोटल मार्क्स निकालने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है निकालने के लिए, दैट इज़ परसेंटेज। परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इक्वल्स टू लगाया, इक्वल्स टू लेने के बाद आपको क्या करना है? टोटल मार्क्स को लेना है, मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स सब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 600 डिवाइडेड बाय 600। ब्रैकेट बंद करके आप ब्रैकेट बंद नहीं करना है आपको ब्रैकेट बंद नहीं करना है। यहाँ से आप नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा 64%। यहाँ से डबल टैप करेंगे, आप में सबका परसेंटेज आ जाएगा ये। फाइन, परसेंटेज आने के बाद दूसरा आता है हमारे पास मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे? तो मिनिमम मार्क्स फाइंड करने के लिए इक्वल्स टू MIN का फॉर्मूला लगाएंगे। MIN का फॉर्मूला लगाने के बाद मिनिमम का फॉर्मूला है ये, और यहाँ पे फिजिक्स से लेकर के और आप C++ जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है यहाँ से लेके एंटर मारेंगे तो आपका ही क्या निकल के आ जाएगा? मिनिमम मार्क्स निकल करके आ जाएगा। फाइन, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए आप इक्वल्स टू मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स निकालने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ग्रेड निकालने का। तो ग्रेड कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू लगाया, इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। मैं कहता हूँ अगर जो परसेंटेज वाला है, परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैं यहाँ पे इनको दूंगा फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट आएंगे ये, फिर कॉमा, फिर दोबारा इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेकेंड इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा, फिर इफ़, फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे, फिर तीसरी बार सेलेक्ट करेंगे इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू
इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 कॉमा इनवर्टेड कॉमा थर्ड इनवर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आप फेल दे करके ब्रैकेट इनवर्टेड बंद करके 3 बार ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये फर्स्ट आ जाएगा, और ये ऐसे ही सारे लोग जितने सेकेंड थर्ड जो भी हैं सब आ जाएंगे। इस तरीके से आपका क्या बनेगा, मार्कशीट। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, आप इसको एक तरह इग्नोर भी कर सकते हो, और इफ़ यू वांट, अगर आप ठीक करना चाहें तो आप ठीक भी कर सकते। ठीक कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इसको डबल टैप करके एक वाले सेक्शन में आएंगे, डबल टैप करके आप एक में आएंगे, डबल टैप करके आप एक में आएंगे, और एक में आप यहाँ से ये वाला साइन लगाएंगे, ये वाला साइन लगा के आप एंटर करेंगे तो देखिए वहाँ से एरर हट जाएगा। या F2 प्रेस करके ये साइन लगाएंगे, एंटर करेंगे, हट जाएगा। F2 प्रेस करेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे, एंटर करेंगे, हट जाएगा। इस तरीके से ये एरर धीरे धीरे हट जाएंगे सब में से। फाइन, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें से नहीं हटा क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला दूसरा लगा रखा था। आप ये फॉर्मूला टैप करेंगे, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला टैप किया तो वहाँ से भी सब में से एरर हट जाएगा। और यहाँ पे जब आएंगे F2 करके ये सिंबल लगाएंगे, एंटर करेंगे, हट जाएगा। F2 सिंबल एंटर, F2 सिंबल एंटर, F2 सिंबल एंटर। ठीक है, सारे में से एरर हट गया। इस तरीके से मार्कशीट है। आप भी मार्कशीट बना करके और एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। कोई डाउट है मुझे बताइए।